जा रहा हूँ मेरा आईआईटी जैम का स्टोरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, अपनी स्कूलिंग के बारे में, और मैंने कैसे आईआईटी जैम क्रैक किया। आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और एट द एंड आप लोग को लास्ट में जाकर मेरा रैंक भी पता चल जाएगा कि कितना आए हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं जिसका नाम है मरवाही, जहां मैंने 10th और 12th क्लास पास आउट किया। बेसिकली मेरा जो ड्रीम था आईआईटी जाने का वो 11th से स्टार्ट हुआ था, बट 12th में जाते जाते तक मतलब मेरा जो ड्रीम था आईआईटी जाने का वो सपना सपना ही रह गया। और फिर जैसे ही हम लोग का 12th बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, देन उसके जस्ट कुछ ही दिनों बाद कोविड आ गया, जिसकी वजह से मैंने अपने आईआईटी जेई का फॉर्म तो फिलअप किया था, बट मैंने उसको प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि उस टाइम छुट्टियां चल रही थी और जेई मेंस का जो एग्ज़ाम का जो डेट था वो पोस्टपोन होते ही जा रहा था, होते ही जा रहा था। तो उस टाइम मैंने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया अपने दोस्तों के साथ, जिसका नाम है, आप लोग जानते ही होगे, पबजी BGMI। हम लोग रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हुआ था 1-2 घंटे खेलने से, उसके बाद वो बढ़ते गया 4-5 घंटे डेली के, फिर से 12 घंटे हो गए। तो ऐसे देखते देखते हमारी जो खेलने की जो इच्छा थी वो बढ़ती गई और हम लोग उसमें और ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगे, और पढ़ाई तो जैसे छूट ही गई थी। तो फिर एक दिन ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, कुछ करना है तो मुझे आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने हड़बड़ी में एक यूट्यूबर थे जिनका कोर्स परचेज़ कर लिया था, अराउंड 6000 था उसका प्राइस। तो मैंने परचेज़ कर लिया और फिर जब मैंने उसमें से पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे वो बहुत ही फास्ट लगा और ऐसा लग रहा था कि यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बस पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाई जा रहे हैं, और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में था। तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं बना। तो मैंने फिर से अपना 6000 वेस्ट करके मैंने फिर से गेमिंग स्टार्ट कर दी, और गेमिंग स्टार्ट कर दी गई। फिर उसके बाद हम लोग खेलते गए और हम सभी दोस्तों का ऐसा था कि हम लोग सारे स्पोर्ट्स प्लेयर बनेंगे। मैंने एक कॉलेज में, छत्तीसगढ़ के एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। हम लोग का 3 सेमेस्टर बहुत ही अच्छा गया क्योंकि वो ऑनलाइन मोड पे था, और मैं कभी कभी क्लास अटेंड कर लिया करता था, 1-2, मुश्किल से 1 या 2, और उससे ज़्यादा नहीं करता था। 10 से 12 घंटे मैं गेम खेलता था। तो ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी। फिर जैसे ही न्यूज़ आया कि अब कॉलेजेस हैं वो अब ओपन होंगे, तो 4th सेम में हमारा कॉलेज ओपन हुआ। हम लोग गए, अच्छे से पढ़ाई किए, बट पढ़ाई हो रही थी बट उतना भी नहीं। फिर जैसे तैसे हम लोग का एग्ज़ाम करीब आया, तो उसमें ऐसा हुआ कि रिंग थ्योरी का एग्ज़ाम था, जो मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे जो बेसिक्स थे वो क्लियर ही नहीं थे। ना मुझे ग्रुप के बारे में पता था, ना सब ग्रुप्स के बारे में पता था। मैं जब मुझे याद है जब मैं रिंग थ्योरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं जैसे ही एक थ्योरम को प्रूफ पढ़ रहा था, जैसे ही अगले थ्योरम में बढ़ रहा था तो मैं पीछे वाला भूल जा रहा था। ऐसे ही मेरे साथ चलता गया। हम लोग का 3 डेज़ का गैप था एग्ज़ाम से पहले, तो मैं उसमें ऐसे ही पढ़ता गया, पर मुझे याद ही नहीं हो रहा था कि मैंने पीछे क्या पढ़ा है। जैसे तैसे मैं एग्ज़ाम में बैठा, और एग्ज़ाम में बैठा तो हम 3 घंटे का एग्ज़ाम था। मैंने मुश्किल से उसमें से 10 से 15 मिनट ही अपने आंसर शीट में अपना लिखा था आंसर, जो भी मुझे समझ में आ रहा था, छोटा मोटा फार्मूला वगैरह। और बाकी के जो 2.5 घंटे थे, 2.5 घंटे 2 घंटे 45 मिनट मैं वहाँ सिर्फ बैठा रह गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं अपने अराउंड जितने भी लोग थे मेरे क्लासमेट्स उनको देख रहा था, सब लिखने में बिजी थे, और मैं समझ ही नहीं पा रहा था मुझे करना क्या है। तो फिर उसी टाइम आप लोग को पता होगा, शायद डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उस टाइम हमारा जो था BGMI ना सेकेंड टाइम पे बैन हो गया था, सेकेंड और फर्स्ट टाइम पे बैन हो गया था। तो उस एग्ज़ाम के टाइम 2 घंटे 45 मिनट बस मैं ये सोचते रह गया कि यार BGMI तो बैन हो गया है तो उसको खेलने से कोई मतलब नहीं।
ऑल्सो एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो मेरा जो डिवाइस था, जब भी मैं बीजीएमआई खेलता था तो बहुत लैग करता था। और फिर मेरे को सेकंड थॉट ये आया कि यार अब मेरे पास ना बीजीएमआई का स्पोर्ट्स बनने का सपना है, सपना तो था बट मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास डिवाइस ही नहीं था। और ऊपर से मुझे पता था कि मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा। आज तक कि मैं किसी भी अपने स्कूलिंग से लेकर अब तक में फ़ेल नहीं हुआ था ऐसे एग्ज़ाम्स में। पर मुझे पता था अब तो मैं मेरी लगने वाली इसमें। एग्ज़ाम देकर निकला, फिर मैंने सोचा यार नहीं यार, अब किसी एक चीज़ में मैंने इतना टाइम स्पेंड किया बट उसका रिज़ल्ट आउटकम कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोचा यार कि हमारा एक सपना था आईआईटी जाने का। जब हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस चलता था तो एक सर थे जिन्होंने आईआईटी जैम के एग्ज़ाम के बारे में बताया था कि आईआईटी जैम करके एग्ज़ाम होता है और आईआईटी से एमएससी करनी है तो आप ये वाला एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो उस टाइम तो ऑनलाइन के टाइम में इग्नोर कर दिया यार, क्या फालतू चीज़ है, हमको तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है ऐसा करके। एग्ज़ाम के दिन मुझे याद आया कि यार एमएससी करना है, भले बीएससी में हम फेल हो चुके हैं पर एमएससी करना है तो आईआईटी से ही करना है। जैसे ही हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ओवर हुए उसके बाद हम लोग को कुछ अराउंड 1 और 2 मंथ का गैप मिला था। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे विवेक मैथ्स करके एक टीचर हैं जो आईआईटी जैम की क्लासेस लेते थे फ्री में। सबसे पहले मैंने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट किया और सच्ची बताऊँ तो मैंने ग्रुप थ्योरी का शायद 107 लेक्चर्स मैंने पूरा देख लिया। और फिर जब मैंने उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में और रिंग थ्योरी को जब मैंने पढ़ा तो यार देखा कि यार ये तो कितना सिंपल है, मैं फालतू में इसको याद करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी जो बेसिक चीज़ें थी वो तो ग्रुप थ्योरी में थी और मैंने वही नहीं पढ़ा था क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मैं गेम खेल रहा था। जब मैंने वो ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो मुझे ये सारी चीज़ें आसान लगने लगी। फिफ्थ सेम था वो भी अच्छा गया क्योंकि मेरे बेसिक्स जो थे वो स्ट्रांग हो चुके थे। और फिर फिफ्थ सेम जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमको ये पता चला कि यार जो जिनका बैक लगा था फोर्थ सेम में, अब वो हमारे जो जूनियर्स हैं उनके वो सिक्स सेम का एग्ज़ाम देंगे, तब हम लोग भी देंगे। डेट मीन्स मुझे 2023 के लिए प्रिपेयर करना था आईआईटी जैम के लिए, बट उस वजह से हम लोग को एक साल लेट डिग्री मिलती, डिग्री लेट में मिलती तो हम लोग किसी भी कॉलेज में अगर आईआईटी में हो भी जाता तो हम लोग वहाँ इनरोल नहीं हो पाते। उस जो पीरियड में जो भी था मैंने अच्छे से अराउंड लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर लिया था, ग्रुप थ्योरी कंप्लीट कर लिया था, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कंप्लीट कर लिया था और इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर लिया था। अराउंड 4 सब्जेक्ट्स जो मेन थे उनको कंप्लीट कर लिया था। फिर जैसे ही पता चला यार कि हम लोग को एक साल रुकना पड़ेगा तो मेरा जितना भी जो मोटिवेशन था, जो मैं स्पीड से चल रहा था, वो सब धरा का धरा रह गया। मतलब ऐसा लगा कि यार दिल टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार मेरा ऑलरेडी बैक लग चुका है तो मैं अपने सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर फोकस करता हूँ। और मैंने उनको अच्छे से दिया, उनको अच्छे से पढ़ा और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए। और फिर जैसे ही हम लोग का फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम ओवर हुआ और उसके बाद हमको पता चला, जिनका भी बैक लगा था उनको पता चला कि यार हमारे जो सीनियर्स थे जो पॉलिटिकल कांटेक्ट रखते हैं और जो हमारे स्टूडेंट काउंसिल के जो हेड हैं उन्होंने हमारे जो कॉलेज के जो हेड थे उनसे बात करी और उनको कन्विंस किया कि हम लोग को एक चांस देना चाहिए ताकि हम लोग का एक साल जो है वेस्ट ना जाए। तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई यार कि हाँ अब इन लोग को एक मौका दे दिया जाएगा ताकि इन लोग का एक साल वेस्ट ना हो। बट उस टाइम तक हम लोग का जो था आईआईटी जैम 2023 का एग्ज़ाम ओवर हो गया था और जिसमें मैं तो बस ऐसे ही चला गया था यार, चलो फॉर्म डाले हैं तो दे देते हैं एग्ज़ाम। मेरा जो रिज़ल्ट आया था उसमें था मेरा अराउंड 12 मार्क्स थे एससी कैटेगरी में ओवरऑल मेरे। और जो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 12.28 था तो मैं थोड़ी सा मार्जिन से रह गया था कैटेगरी में पास होने के लिए। उसके बाद हमने अपना सिक्स सेम अच्छे से कंप्लीट किया और ग्रेजुएट हो गया। तक मैंने आप लोग को बताया कि मैंने अपना बीएससी पास कर लिया। उससे पहले जैसे हम लोग का आईआईटी जैम 2023 का एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ मंथ्स बाद हम लोग का सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था जिसको मैंने पास कर लिया था।
जिसकी वजह से मुझे जीजीयू में भी एडमिशन मिल रहा था और आईजीएनटीयू में। आईजीएनटीयू अमरकंटक में है, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैंने देखा कि आईजीएनटीयू जो है वो मेरे घर से करीब है, तो मैंने सोचा यार यहीं से अपना एडमिशन ले लेते हैं और फिर यहीं रह के हॉस्टल में प्रिपेयर करेंगे। मैंने एडमिशन तो ले लिया, अब आती है हॉस्टल की बारी। हॉस्टल लिस्ट पे हम लोग का नाम नहीं आया था क्योंकि हम लोग का जो घर थे वो करीब था। हॉस्टल वार्डन से कांटेक्ट किया, सर हमको हॉस्टल दिला दीजिए, यहाँ डेली घर से कॉलेज आना जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और बस भी उतनी चलती नहीं उधर। करीब मैंने हॉस्टल वार्डन के पास 6 से 7 बारी किया, पर उन्होंने हर बारी मुझे कहा कि यार इस डेट को नहीं, अगली डेट को आना, अगली डेट को आना। वो डेट पे डेट दे रहे थे और फिर मुझे याद नहीं वो डेट कौन सी है, बट मैं लास्ट टाइम उनके पास गया, हॉस्टल वार्डन के पास, तो उन्होंने नहीं तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुम डेली घर से आना जाना करना है, ऐसा कर दिया। तो फिर मैंने उसी दिन अपना डिसाइड किया कि यार मुझे तो करना था एमएससी आईआईटी से, मैं कहाँ किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। ऐसा मुझे लग रहा था कि वो कि कुछ भगवान का कुछ और प्लान रहा होगा कि मैं उस कॉलेज से ना पढूँ। तो मैंने उसी दिन इमीडिएटली डिसाइड किया कि नहीं यार, मैं कल यहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल कराऊँगा और इस साल ड्रॉप लूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो जैसे कि यारो हमने अभी तक देखा कि मैंने अपना एमएससी ड्रॉप कर लिया था और ये शायद मैंने सितंबर में कर लिया था, 2023 के सितंबर में। अब बचा था मेरे पास अराउंड 5 मंथ्स। तो मैंने 2 मंथ्स में जितने भी मेरे सिलेबस थे मैंने उनको कवर कर लिया। जितना जल्दी हो फास्ट पेस्ट 2x की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में मैंने सारे लेक्चर्स कवर कर लिए। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस भी एजुकेशन ऐप से मैंने पढ़ा काफ़ी फेमस है, बट उनके फैकल्टीज़ मुझे उतने ख़ास नहीं लगे। तो मैंने पहले सारे सिलेबस कवर कर लिए, फिर उसके बाद एक बार मैंने उसको पढ़ा, टोटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे सब्जेक्ट्स को मैंने पढ़ डाला। देन उसके बाद मैंने क्या किया, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए, 1 या 2 पेज मैक्सिमम, 2 पेजेस का सारे सब्जेक्ट्स का मैंने नोट्स बना लिया। देन उसके बाद मेरे पास बच रहे थे, जब मैंने ये सारी चीज़ें कर ली तो मेरे पास 3 मंथ्स थे एग्ज़ाम को। तो फिर मैंने एग्ज़ाम के टाइम बस जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो पढ़ा, बार बार रिवाइज़ करते गया और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी असाइनमेंट्स होते थे उनको किया, प्रीवियस ईयर किया। और यूट्यूब पर आईएफएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन चलता था तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया था, फ्री था। देन आता है, अब ऐसे चलते गया, अब आता है एग्ज़ाम का एक रात पहले वाला सिचुएशन। ऐसा था कि मेरे को जल्दी सोना था ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ, और मैं सोने के लिए 10 बजे लगा था, बट नींद पड़ी मेरी 1 बजे। ठीक है, और फिर क्या हुआ, सुबह अभी नींद जल्दी खुल गई। हमको जाना था 7 बजे से, तो नींद खुल गया 6:30 बजे। ठीक है, तो फिर जैसे तैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुंचा, वहाँ कंफर्टेबल बैठा, पानी वानी पी लिया अच्छे से। देन जैसे ही मैंने, उसके बाद मेरा एग्ज़ाम भी हो गया, पर एग्ज़ाम मेरा उतना खास नहीं बना, मतलब बहुत ही घटिया बना था। अभी तक मैंने जितने भी मैंने टेस्ट वगैरह देता था, मॉक टेस्ट, उसमें मेरे मार्क्स 40 से 60 के अराउंड हमेशा आया करते थे। और जब मैं एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तब रियलाइज़ हुआ यार अब तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तो फेल हूँ, मेरा एक साल पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा मुझे लग रहा था। अब उसके बाद मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया यार कि इतना मेहनत किया, पूरा साल ड्रॉप किया, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये सब सोचते रह गया। मन में बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे कि यार एक साल तूने बर्बाद कर दिया, इसके जगह तू एमएससी कर लेता, एमएससी ड्रॉप आउट नहीं करता, बस पढ़ते रहता साथ में ही। तो काफ़ी सारे मन में थॉट्स आ रहे थे कि यार मैंने ये क्या कर दिया, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया लाइक जैसे। तो फिर अब उसके बाद क्या था, मैंने तुरंत उसके अगले ही दिन मैंने सोचा यार आईआईटी जाने का सपना अभी तो कंप्लीट हुआ तो नहीं है, तो मैंने सोचा यार
पीएचडी करने के लिए तो हम आईआईटी जा सकते हैं ना, तो मैंने अगले दिन से पीएचडी के लिए जो भी कोर्सेज, मतलब जो भी सीएसआई नेट के लिए कोर्सेज हैं वो खोजना स्टार्ट कर दिया। तो खोजना स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे आईएफएस मिला, वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेने ही वाला था। तो फिर उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था यार पढ़ने की, मतलब ऐसा लग रहा था यार जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक जो भी करना है कर लो। तो मैंने काफ़ी सारे वेब सीरीज़ देखे, मतलब जो भी मेरे को देखना था, जो भी मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे जो जितने भी वेब सीरीज़ मूवीज़ अवॉइड किए थे मैंने सारे देख लिए। फिर आता है 23 मार्च, जिस दिन हम लोग का फाइनल रिजल्ट आने वाला था कट ऑफ के साथ। तो मैंने सुबह से मैं वेट कर रहा था, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, फिर ले दे के 5 बजे उन्होंने रिजल्ट आया। और मैं जब देखा यार रिजल्ट तो मैं शॉक हो गया कि यार मेरे मार्क्स थे 13.33 और ऑल इंडिया रैंक था 2037। तो मैं यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वही 6000 के आसपास जाएगा मेरा रैंक, और ना मुझे आईआईटी मिलेगी और ना आईआईटी के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता था। तो लोअर एनआईटी के बारे में सोच रहा था यार कि मिल जाएगा ऐसा करके। तो मैं उस दिन देखा यार, तो भाई मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं उस टाइम कितना खुश था। घर वाले भी खुश थे ये जान के कि लड़के का पेपर भी अच्छा नहीं गया था, फिर भी से रैंक अच्छा खासा आ गया है, कोई ना कोई एनआईटी आईआईटी लोअर आईआईटी मिल ही जाएगी ऐसा करके। तो यार ये था मेरा जर्नी, ऐसे मतलब ऐसा गया मेरा जर्नी। रैंक तो उतना अच्छा आया नहीं, पर फिर भी मैं खुश हूँ कि यार कुछ तो कर लिया मैंने, क्रैक कर लिया, एटलीस्ट क्रैक कर लिया। अब देखते हैं कि आईआईटी में होता है या एनआईटी में होता है या कहीं भी नहीं होता।